ओके, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर एक दो कंसेप्ट और है वो भी मैं सिखा दूंगा। फिर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। बीच में डिस्काउंट वाली बात आएगी तो वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। पहले देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बट इसमें क्या है कि एक सीरीज है, ठीक है ना। यानी कि इसमें देखिए एक सवाल में क्या कहा जा रहा है कि इफ राम सेल्स एन आर्टिकल टू श्याम एट गेन ऑफ 20%। ओके, एक ऐसे छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। राम ने श्याम को सेल किया और यहां पे उसने गेन किया 20%, तो मैं +20 लिख देता हूं गेन को। श्याम सेल्स इट टू मोहन, श्याम ने मोहन को बेच दिया, ठीक है। और गेन कितना किया तो 10%। ओके, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन इज 660, यानी कि मोहन ने जब श्याम से खरीदा तो यहां पे मोहन को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है, कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदा वो 660 रुपए में खरीदा है। यानी कि मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 660। यानी जो मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस है वही श्याम के लिए सेलिंग प्राइस है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मोहन ने जिस दाम पे खरीदा है उसी दाम पे तो श्याम ने बेचा है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मोहन का 660 है तो श्याम का सेलिंग प्राइस भी 660 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ राम, तो राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि आप इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये बार बार प्रॉफिट होता जा रहा है तो एक तरह का प्रॉफिट सीरीज चल रहा है, या लॉस होता तो लॉस की सीरीज चलती। तो इसमें क्या होता है कि आप बॉटम से सॉल्व कीजिए, आप यहां से सॉल्व कीजिए, मोहन से आप सॉल्व कीजिए। तो आप ऐसे थोड़ा सा पहले हम लोग देखिए, पहले जो जो चीज दी गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन, मतलब मोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस ऑफ श्याम है कि नहीं। जिस दाम पे श्याम ने बेचा है उसी दाम पे तो मोहन ने खरीदा है, और वो कितना है, वो है 660। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ श्याम जो है सो 660 है, यानी कि श्याम के लिए सेलिंग प्राइस 660 है। और यहां पे जो गेन हो रहा है, गेन बाय श्याम, श्याम इस प्राइस पे बेच के गेन कितना कर रहा है, तो वो कर रहा है 10% का। बात समझ में आई। तो श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम ये कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस है तो नीचे सारी चीजें होगी, ऊपर 100, नीचे की तरफ गेन है तो प्लस कर देंगे, यानी कि 10 इंटू सेलिंग प्राइस, वो कितना है 660। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये 110 और ये 660, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 6, यानी कि ये आ गया RS 600। ठीक है, ये हो गया RS 600। तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई कि श्याम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भैया 600 है। अब यही सेम काम, जितना काम इनके लिए किया है उतना काम अब एक स्टेप बाइक के लिए करेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए नाउ हम ये कहेंगे कि नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ राम वो क्या है, वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ राम जो है जिस दाम पे श्याम जो है सो सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ राम जो है, राम जिस दाम पे बेच रहा है उसी दाम पे तो श्याम खरीद रहा है, यानी कि यही तो है कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम, यानी कि यही तो है RS 600। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि गेन बाय राम, अब अगर हम लोग देखें गेन बाय राम वो है 20%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ राम क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ राम क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 600। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 600,
और ये 12 पच्चीस 60 यानी कि 500, यानी कि RS 500। ये हो जाएगा राम का कॉस्ट प्राइस, यही हमारा आंसर, क्योंकि यही हमसे पूछा भी गया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ राम क्या हो जाएगा? 500। तो इस तरह का कभी भी सवाल आए कि एक आदमी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, लाभ किया कि हानि किया, तो आपको अगर गेन कर रहा है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है, अगर लॉस करता तो माइनस का 10 कर लेते, और उसके बाद बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे बॉटम से सॉल्व करना है, सॉल्व फ्रॉम बॉटम, क्योंकि हमें बॉटम का ही डाटा दिया गया है, मोहन का डाटा दिया गया है, तो पहले मोहन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो श्याम की डाटा आ जाएगी, फिर श्याम से रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो राम का डाटा आ जाएगा। ठीक है ना? तो सॉल्व फ्रॉम बॉटम, क्योंकि हमें बॉटम का ही यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो इस तरह के अब कई तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं कि राम ने श्याम को बेचा तो गेन किया, यहाँ पे लॉस भी करवा सकते हैं, फिर यहाँ पे लॉस करवा सकते हैं, फिर एक बार गेन एक बार लॉस करवा सकते हैं। तो इस तरह से चार वैरायटी के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 सवाल इसी टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इस सवाल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आंसर मैंने लिखा था। अब इस सवाल से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड में ही गिना जाता है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ये 2-3 एक ये एक ऊपर वाला ये 3-4 हम लोगों ने किया है ना, सेम वैसे ही इस टाइप के सवाल को भी एक स्टैंडर्ड तरीके माना जाता है। तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट भी आप चाहें तो याद रखें। ये इस तरह से सवाल होता है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एक्स ऑब्जेक्ट्स। तो एक्स ऑब्जेक्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट्स के बराबर है। देन लॉस परसेंटेज क्या होगा या फिर गेन परसेंटेज क्या होगा? मतलब कि एक्स ऑब्जेक्ट है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वाई ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अभी सवाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर ये सब कुछ इतना में खरीद के इतना ऑब्जेक्ट और इतना में बेचा जा रहा है इतना ऑब्जेक्ट, तो या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो ये जो आता है ये सिंपल सा आता है, कॉस्ट प्राइस का माइनस सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सेलिंग प्राइस के साथ वाई है उसको हमने डिवाइड किया है और एक्स माइनस वाई किया है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का, इंटू 100%। ये है। अब अगर मान के चलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव हमें इंडिकेट करेगा कि हमें गेन हो रहा है, पॉजिटिव इंडिकेट्स गेन एंड निगेटिव इंडिकेट्स लॉस। निगेटिव हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस इंडिकेट। तो जैसा आपका सवाल होगा हम सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग गेन कहेंगे, अदरवाइज लॉस कहेंगे, निगेटिव आ रहा है तो। सवाल को देखिए, if the cost price of 58 articles is equal to the selling price of 50 articles, यानी कि जो 58 आर्टिकल्स जितने रुपए में खरीदा गया है 50 आर्टिकल्स बेचा जा रहा है तो उतना रुपया मिल रहा है। बात समझ में आई? तो आपको गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताना है। हालांकि अब आप अगर ऐसे ही अंदाजा लगा लो कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप देखो ना 58 आर्टिकल्स खरीदा गया है मान के चलो 100 रुपया में, ठीक है ना। अब 100 रुपए में 50 आर्टिकल बेचा गया, तो अभी भी आपके पास 8 आर्टिकल तो बचे हुए हैं, तो वो जब बेचा जाएगा तो कुछ पैसा इंक्रीज ही होगा ना, यानी कि गेन ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एक डायरेक्ट हम समझ गए कि गेन होगा, लेकिन कितना होगा वो भी देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, मैं पहले जनरल मेथड से करके सिखा रहा हूं आपको कि ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप जनरल मेथड से कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग ओवरऑल पे सारा काम करेंगे। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 58 आर्टिकल्स, ये किसके बराबर दिया गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये RS 100 है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये चीज हम लोग लेट कर लेते हैं
कि 58 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और 50 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग ये लेट कर लेते हैं, आप चाहें तो 1 भी कर लें, कई बुक में आप देखेंगे तो 1 करके किया गया है। मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूं, चलिए। नाउ अब देखिए, अगर मैं कहूं कि एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, बताइए जरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 58 100 है, तो 1 जो होगा वो 100/58 हो जाएगा, कितना रुपीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल जो होगा वो हो जाएगा 100/50, यानी कि ये 2 रुपीज आ गया, ₹2। और ये चीज जो है वो आप ध्यान से देखिए तो ये 2 रुपए से थोड़ा सा कम है, आप ध्यान से देखिए ना, ये 58 है नीचे, ठीक है ना, तो ये जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो कम आएगा, यानी ये लेस देन 2 है, क्योंकि यहाँ पे 58 है। आप जानते हैं कि अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करूं और 10 को 2 से डिवाइड करूं तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, अगर नीचे जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा नंबर आता है, ठीक है। ये चीजें आपको बता दी गई है, ओके। तो यहां पे हमें एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है, और वो ये दिख रहा है कि भैया यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। एक आर्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल के रिगार्डिंग। जब भी आप इस तरह का सवाल सॉल्व करेंगे, पहले एक आर्टिकल के रिगार्डिंग सारी चीजें निकाल लेंगे और फिर प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, ठीक है। तो एक आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर हमने देखा तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कम है, 2 रुपए से कम है कॉस्ट प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट 2 रुपया है, ठीक है। तो गेन कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा गेन होता है, तो यानी गेन कितना हुआ, 2 माइनस 100/58, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ 58, और ये 58 इंटू टाइम्स एक 116 और माइनस 100, यानी कि 16/58, जिसको और भी सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 8/29 रुपीज। इतना रुपया हमें गेन हो रहा है। अच्छा भैया, इतना रुपया अगर हमें गेन हो रहा है तो जरा हमें बताइए गेन परसेंटेज कितना हो रहा है। तो गेन परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, गेन। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग एक आर्टिकल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो गेन एक आर्टिकल पे इतना हुआ, ठीक है। गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100/58 और इंटू 100, इतना परसेंट का हमें गेन हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करिए इसको सॉल्व। तो ये 29, पहले अच्छे से मैं लिख ही लेता हूं, लो भाई, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये 100 से तो 100 खत्म हो गया, ये 29 से 2 टाइम्स खत्म हो गया, ठीक है। और 8 दूनी 16%, यानी कि गेन हमें कितना हो रहा है, 16% का गेन हो रहा है। तो ये अप्रोच रहता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक आर्टिकल में निकाल के हम लोग काम करते हैं। वैसे भी अगर आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस में ज्यादा ऐसे मिले ना कि इतने आर्टिकल हैं उतना ये है, मतलब कि कुछ अटपटांग सा दिया जाए कि 50 आर्टिकल 45 आर्टिकल इसका इतना है इसका इतना है, तो आप अच्छे से क्या करो कि एक आर्टिकल पे सारी चीजों को लेके आ जाओ। एक आर्टिकल का दाम निकालो, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर उसके ऊपर अपना लॉस या गेन देख लो और फिर उसका परसेंटेज निकालो। ये काम कर सकते, ठीक है ना। चलो, या एक और तरीका ये भी होता है कि जैसे यहाँ 58 आर्टिकल है और यहाँ पे 50 आर्टिकल है, तो एक ऐसा वैल्यू लो जो 58 और 50 का कॉमन आए, जैसे कि इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो वो क्या होगा, उतने आर्टिकल पे आप निकालो। एक सवाल मेरे पास है, मैं उस तरह का आगे आपको चल के करवाऊंगा और वो दिखाऊंगा। एक आर्टिकल के ऊपर भी वो निकाला जा सकता है और वैसे भी निकाला जा सकता है, तो मैं उसको एक आर्टिकल के ऊपर ना करा के आपको उस तरह से करवा दूंगा दूसरे मेथड से। ये तो एक मेथड हो गया कि एक आर्टिकल पे हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलो, इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो मेरे पास क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100%, यही तो है। यानी कि x क्या है, तो वो जो कॉस्ट प्राइस वाली चीज है, यानी कि 58 था ना, कॉस्ट प्राइस 58 था, ठीक है। तो ये हो गया 58
माइनस 50 और नीचे की तरफ ये सेलिंग प्राइस का आर्टिकल टोटल आएगा इंटू 100, इतना परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 50 से 2 टाइम्स और ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 60। और चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि गेन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? गेन परसेंटेज इक्वल टू 60। तो ये डायरेक्ट है आपके एग्जाम से, अगर आपको अगर याद है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते, अदरवाइज अप्रोच के माध्यम से वन आर्टिकल के रिगार्डिंग आप निकाल के कर सकते। सेम सवाल है, जस्ट डाटा को यहां पे उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, हमने डाटा को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 58 ऑब्जेक्ट्स। चलो ऑब्जेक्ट्स है, ऊपर आर्टिकल से लिखा था। सेलिंग प्राइस ऑफ 58 ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग इसको भी मान लेते हैं कि ये 100 है, लेट कर लेते हैं कि ये 100 रुपीज है। ठीक है, तो एक पे आ जाओ, सारी चीजें एक पे करके निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट वो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 50। 100 अपॉन 50, कॉस्ट प्राइस देखो 50 के रिगार्डिंग निकालना है, तो यानी कि RS2। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 58, यानी कि ये चीज जो आएगी वो जाहिर सी बात है 2 से कम आएगी। वो क्या आएगी? 2 से कम आएगी। यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि लॉस कितना हो रहा है? तो अगर हम लोग लॉस निकालें तो ये हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 2 माइनस 100 अपॉन 58, 116 माइनस 100। ये तो पहले भी कर चुके हैं कि 68 बाई 58 आएगा। इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आगे वो सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो लॉस परसेंटेज हमारा हो जाएगा, कितना लॉस हो रहा है? तो 16 अपॉन 58 लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल की, वो 2 रुपया है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इंटू 100। चल, तो इसको जरा करो। तो ये मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे काट ही देना चाहिए था ये, क्योंकि यहाँ पे वो उस तरह का सिचुएशन आ नहीं रहा कि सॉल्व होगा। तो ये से 2 से तो 50 हो गया और ये 8 हो गया और ये 29 हो गया, तो यानी कि 8 पचे 40, 400 डिवाइडेड बाई 29 रुपीज ये हो गया। तो यानी कि लॉस परसेंटेज जो निकल के आ गया, 29 को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 29 आ जाएगा 13.79, यानी कि 13.8, 79 को मैं 8 लिख सकता हूँ ना। इतना परसेंटेज आ गया लॉस परसेंटेज। इस तरह से आपको एक ऑब्जेक्ट पे निकाल के और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लॉस हो रहा है वो निकाल दिया, फिर लॉस परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैसे करते? तो डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका था? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100%। ओके, यानी कि x क्या है? वो कॉस्ट प्राइस वाला, तो कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ इस केस में? तो 50 है ना। देखो इस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो 50 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 58, ये सेलिंग प्राइस वाली ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं। ठीक है, 50 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 100। तो इसको करेंगे तो ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 100, यानी कि माइनस का इसको अगर काट ले तो ये 4 टाइम्स कट गया, ये 29 टाइम्स कट गया, तो यानी कि माइनस का 400 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 13.8%। और निगेटिव हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे निगेटिव है, लॉस हो रहा है, तो ये लॉस परसेंटेज हो गया हमारा 13.8%। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट तो आप याद रख ही सकते हैं, आपको अप्रोच से कैसे जाना है मैंने वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। अभी एक सवाल मैं करवाऊंगा, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे थे ना, अब मैं एक सवाल ऐसा भी करवाऊंगा जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट को ना लेके थोड़ा सा अलग तरीके से मैं सिखा दूंगा। तो चाहे तो आप एक ऑब्जेक्ट से कर लेते, या इस तरह के सवाल को आप क्या करते,
कि 58 और 50 ऑब्जेक्ट इन दोनों का लेते आप एलसीएम, और जो भी आंसर आता, सपोज कीजिए वो आंसर आपका आ गया कुछ भी, वो जैसे कि मैं कुछ भी ले लेता हूं, वैसे y आ गया, तो आप जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट निकाला था, तो वैसे ही आप निकालते कॉस्ट प्राइस ऑफ y ऑब्जेक्ट, उतना जितना आता वो, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ y ऑब्जेक्ट जितना आता वो, फिर उसके अनुसार हम लोग देख लेते कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, फिर उसी के अनुसार हम लोग लॉस निकालते और उसी के अनुसार हम लोग लॉस परसेंटेज निकालते। ठीक है, तो ये हमें इससे क्या होता कि ये जो 100/58 ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो ऐसे कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन अच्छा हो जाता, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता कि इसको हम लोग एलसीएम निकाले फिर उतने ऊपर के निकाले। तो इसीलिए वन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वन आइटम के ऊपर भी अगर निकालते हैं आप तो भी सही है, ऐसे भी करके आप आसानी से कर सकते। ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे टीचर उस तरह से बताते हैं, बहुत सारे टीचर वन ऑब्जेक्ट के ऊपर बताते हैं। मैंने वन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सवाल बता दिया, एक सवाल मैं बताऊंगा उस तरीके से। आइए इस सवाल को देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज Rs80 एंड ऑन विच गेन इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सवाल इजी है, बस थोड़ा सा क्या किया गया है ना, शब्द में आपको इधर उधर करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो है Rs80, और गेन कितना है, तो गेन जो है वो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यानी कि गेन कितना हो गया 25/100 इंटू 25/100 इंटू सेलिंग प्राइस है 80। खत्म सवाल, अब यहां से तो खत्म हो गया ना, गेन कितना हो गया 20 रुपए का। अब यहां पे बचा ही क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये तो बहुत ही इजी सवाल था। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस के लिए अगर हम लोग अपना एक फॉर्मूला देखें, हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, गेन जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो बस वही फॉर्मूला लगा देना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस, कॉस्ट प्राइस हो सेलिंग प्राइस माइनस गेन। मैं कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज और गेन हो रहा है 20 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज। तो इस तरह का इजी सवाल भी कई बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, आ सकते हैं। जस्ट आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, यानी यहाँ पे परसेंटेज के कंसेप्ट को यूज कर लिया गया। ठीक है ना, कई बार रेशियो के कंसेप्ट को यूज किया जाता है, फ्रैक्शन के कंसेप्ट को तो यूज किया ही जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। आइए एक सवाल और करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस सवाल को देखिए जरा। A vendor bought oranges at 20 for Rs 125 and sold them at 90 per dozen. Find his gain और लॉस परसेंटेज। देखिए सवाल बड़ी सिंपल सा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक वेंडर है जो कि ऑरेंज खरीद रहा है 20 फॉर Rs 125। इसका मतलब ये वो कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेज हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेज हैं वो है Rs 125। क्लियर है, अ वेंडर बाउट ऑरेंजेज एट 20 फॉर Rs 125। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करें, अब जरा एक चीज और देखिएगा, एंड सोल्ड देम एट Rs 90 पर डजन, यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं उस चीज को, सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन यानी कि 12 ऑरेंजेज, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेज वो है Rs 90। अब आप क्या करते हो, एक तरीका ये है कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाल लो, और फिर उसके अनुसार देखो कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और फिर उसके बाद गेन परसेंटेज निकाल लो या लॉस परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, मैं एक चीज ये भी बता देता हूं अब कि आप यहां पे क्या करेगो कि अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, यहां पे क्या करो, एलसीएम ले लो 20 का और 12 का। देखना,
तो 20 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 60 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। तो 10, ये 6, 5 एंड 3 आ गया ना, 5 3 15 और 15 चौके 60 आ गया। अब ये 60 क्यों निकाला? क्योंकि 60 इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो हम लोग 60 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और 60 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और उसके आधार पे देख लेंगे कि हमें 60 ऑरेंज खरीदने और बेचने पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके अनुसार हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पे ज्यादा हमें मतलब कि अच्छा दिखेगा कैलकुलेशन, बस ये है। तो कई बुक्स में इस तरह से करते हैं और कई बुक्स में आपको जो मैंने पहले वाला तरीका बताया है एक के ऊपर, कि वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे 125/20, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे 90/12 और इस पे फिर चेक करेंगे कि 125/20 बड़ा है कि ये ग्रेटर है, तो उसके अनुसार वो प्रॉफिट लॉस देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसीलिए क्या करो, एक स्टेप आगे बढ़ के कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेज का देख लो। तो यहां पे जब 60 आएगा तो ये 100% इसको कट करेगा, तो ये जो फ्रैक्शन में चीजें आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो 125 इंटू 3 ये हो गया RS 375। ओके, और 12 भी कट करेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेज के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा 90/12 इंटू 60। अब ये 60 को 12 पक्का कट करेगा, तो ये हो जाएगा RS 450। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये एलसीएम लेके 60 ऑरेंज के ऊपर हमने निकाला है। ठीक है, अब साफ साफ आप देखिए कि 60 ऑरेंज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दिख रहा है, यानी कि हमें यहां पे क्या हो गया, गेन हो गया। कितना गेन हुआ, 450 माइनस 375, यानी कि ये हो गया RS 75। सब कुछ हम लोग 60 ऑरेंज के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग गेन परसेंटेज भी 60 ऑरेंज के अनुसार ही निकालेंगे। तो गेन परसेंटेज क्या हो गया, गेन हो गया 75 रुपया। और कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस रखेंगे, क्योंकि हम लोग सारा काम 60 ऑरेंज के ऊपर कर रहे हैं ना, हम लोग 60 ऑरेंज के ऊपर सब कुछ निकाल रहे हैं। जैसे इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ निकाल रहे थे, तो इसीलिए लॉस परसेंटेज में एक ऑब्जेक्ट का कितना कॉस्ट प्राइस है वो लिखा था। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग 60 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो लिखेंगे। तो 60 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 375, तो वो लिखेंगे। ऐसा ना हो कि गलती से आप कुछ और लिख दें, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम लोग 60 ऑरेंज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, कि 60 ऑरेंज को खरीदने और बेचने पे कितना गेन परसेंटेज हो रहा है। अब देख लीजिए, आप इसको काट कूट थोड़ा सा करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 75 5 टाइम से कट जाएगा, 5 25, 7 25 35 2 37, और ये 5 से 20 टाइम, यानी कि 20% का हमें यहाँ पे गेन, ये हो गया आंसर। 20% का हमें यहाँ पे गेन हो। ओके, तो आपको मैंने दोनों तरीके से बताएं, आप चाहते तो एक ऑरेंज के ऊपर भी कर सकते थे, आप चाहें तो 60 ऑरेंज के ऊपर भी कर लें, जैसी आपको इच्छा हो वैसे आप करें। इस तरह के सवाल को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यहां पे कई बार पता नहीं चलता कि ये 20 का मतलब क्या है, तो 20 का मतलब है कि 20 ऑरेंजेज की बात कर रहा है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेज जो है सो 120। ठीक है, अभी यहां से हम लोग अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं। उसके बाद मैं पहले नहीं होगा तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको डिस्काउंट के बारे में समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, तो उसके कंसेप्ट को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।